काफियों पे भी तशद्दुद किया गया, वहाँ पे जो आम साहिल जो शहरी थे वहाँ से। देखें, इलियास भाई पे तशद्दुद हुआ। इलियास भाई ब्यूरो चीफ़ हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मुझे अभी पता चला थोड़ी देर पहले उन पे भी टॉर्चर हुआ। तालिब फरीदी साहब पे टॉर्चर हुआ, कुछ और सहाफ़ी हैं उनके ऊपर टॉर्चर हुआ, कुछ सहाफ़ियों को थोड़ी देर के लिए गिरफ़्तार भी किया गया, कुछ के कैमरास भी छीने गए। ये क्या कर रहे हैं? यानी आप चाहते हैं कि आप जो मर्ज़ी करें इस मुल्क में और मीडिया दिखाए भी ना, और मीडिया उसके ऊपर बात भी ना करे। ये नहीं हो सकता कि आप मीडिया को ब्लैकआउट भी कर दें, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करें, लोगों के बुनियादी हकूक़ उनसे आप छीन लें और फिर आप ये कहें कि मीडिया इसके ऊपर बात भी ना करे। तो ये तो नहीं हो सकता। नाहक खून भी बहा है, सहाफ़ियों के ऊपर भी टॉर्चर हुआ है। मेरे ख्याल में सहाफ़ती तंजीमों को, जिसके लिए वो वोट लेते हैं बाकी सहाफ़ियों से, उनके करने वाला असल काम ये है कि अब वो प्रोटेक्शन लेके दें अपने सहाफ़ियों को जिनको काम करने के दौरान आज मार पड़ी है। तारीख़ में कभी कोई ऐसी निगरान हुकूमत आपने देखी वजह? देखें, ये निगरानों की निगरान हुकूमत है। जो असल में इस मुल्क के ऊपर 70 साल से निगरान बने बैठे हैं ना, ये उनकी हुकूमत है। मोहसिन नकवी कुछ नहीं बेचता, ना इसकी इतनी ज़रूरत है, ना इसकी इतनी हिम्मत है, और ना इसकी इतनी वर्थ है। और ये कुछ भी जो कुछ भी हो रहा है मोहसिन नकवी के बस से बाहर है। ये जो कर रहे हैं वो सबको पता है, और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनकी ज़िद और अना जो है वो उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। बस यही बात है। आपकी स्टोरी है इमरान खान की जान खतरे में है, तो क्या कहते हैं कौन लोग? देखिए, अगर गिरफ्तार इमरान खान को किया तो फिर तो मुश्किल है, और जिन लोगों ने इमरान खान को निकाला है रिजीम चेंज ऑपरेशन करके, उन्हें लगता है कि उनकी अपने तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत इसी में है कि ये शख्स वापस नहीं आना चाहिए। जी इमरान भाई क्या कहते हैं इसके बारे में? वो मुझे जो सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ लग रही है वो तो ये है कि वो बहुत मासूम आदमी था। मैंने इसको वहाँ देखा हुआ है। एक दिन जब मैं वहाँ गया था मैंने इसको वहाँ ख़ुद भी देखा था, और ये ना धक्के वगैरह दे के और बीच में आ रहा था कि वो फ़ोटो इसने बनानी थी, मुझे आज भी याद है। और वो मासूम आदमी था। वो एक फ़िल्म के करैक्टर में रहता था ज़्यादातर, वो ज़िल्ले शाह कोई फ़िल्म थी। ये अब्दाली चौक में ना, मुझे अच्छी तरह याद है जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो हम लोग अब्दाली चौक में रहते थे कृष्ण नगर में। तो वहाँ बाहर लोग बैठा करते थे और खाना वगैरह खाते थे बैठकर। और अब्दाली चौक एक ऐसी जगह है, अगर आप लोगों को अभी भी याद हो तो वहाँ रात को 2 बजे तक 3 बजे तक लोग बैठते हैं, अभी भी ऐसे ही होता है। तो ये वहाँ पे कभी कभी डायलॉग सुनाता था आके फ़िल्म के। बहुत ही जिंदा दिल आदमी था, मासूम आदमी था, और गिरफ़्तार किया था इसको। जो वीडियोज़ आ रही हैं उसमें तो ये कोई प्रिजन वैन के अंदर नज़र आ रहा है, और उसके बाद इसके साथ ये हो गया, और जानवरों की तरह मारा उसको। यानी पुलिस ने किसको मारा और क्यों मारा? क्या वो इस शहर का रहने वाला नहीं था? उसने पुलिस को क्या कहना था? वो तो बेचारा वो था, वो बिल्कुल ही मासूम सा बंदा था, और उसको कत्ल कर दिया पकड़ के। इसकी FIR दर्ज होनी चाहिए, और IG पुलिस को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए। CCPO लाहौर को इसके लिए जवाब देना पड़ेगा, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर आपको कोई गलत ऑर्डर दे रहा है तो आपका ज़रूरी तो नहीं है कि हर ऑर्डर को आप फॉलो करें जाके, और उसको ओबे करें। आपको गैर कानूनी काम करने में तो कोई मजबूर नहीं कर सकता। एक आदमी जो मुबैना तौर पे गिरफ़्तार हो गया था, उसको फिर किसने टॉर्चर करके कत्ल किया? ये कोल्ड ब्लडेड कत्ल है, और एक नाहक खून बैठा, एक मासूम आदमी का बेचारे का खून बह गया है, एक मासूम आदमी का खून बह गया है। अब इसका कत्ल किसके हाथ पे तलाश करेंगे? रियासत ज़िम्मेदार है। वो लोग ज़िम्मेदार हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जीत चाहते हैं, और किसी सूरत भी अपनी अना और अपनी ज़िद को हारता हुआ नहीं देखना चाहते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात सबसे बड़ी है। आज एक मासूम का, और एक बेचारा वो स्पेशल चाइल्ड था अपनी फैमिली का, आज उसका खून इनके सर पे है।